विकास दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ था। लेकिन उसका दिल एक लड़की पर आ गया था। वो लड़की उसके लिए सब कुछ थी। विकास ने पूरे धूमधाम से उससे शादी की। जयमाला हुई, हजारों लोग शामिल हुए। सब कुछ किसी सपने जैसा था। शादी के कुछ समय बाद विकास अपनी पत्नी के साथ घूमने दिल्ली गया। वहां एक दिन सड़क पार करते समय अचानक एक तेज कार उसके सामने आ गई। वो खुद को बचा नहीं पाया और जोरदार टक्कर लग गई। उसके सिर में गहरी चोट आई और इसी हादसे के कारण उसकी याददाश्त चली गई। अब विकास को कुछ भी याद नहीं था, न अपनी दौलत, न अपनी पत्नी, न अपनी पहचान। वो सड़कों पर भटकने लगा, एक अनजान अकेला इंसान बनकर। एक दिन उसे एक महान मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर मिले। उन्होंने विकास की हालत देखी और उसे अपने आश्रम ले गए। वहां उन्होंने उसे शरण दी और धीरे धीरे उसे मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। 5 साल बीत गए। विकास अब एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बन चुका था। उसकी ताकत, उसका अनुशासन और उसकी मेहनत सबको हैरान कर देती थी। लेकिन तभी एक दुखद घटना हुई। उसके गुरु की मृत्यु हो गई। गुरु की मौत के बाद आश्रम की जिम्मेदारी विकास पर आ गई। वहां 100 लड़कियां मार्शल आर्ट सीख रही थीं। विकास ने सबको सिखाया, उनका ख्याल रखा और समय के साथ उन सब के दिल में विकास के लिए सम्मान और प्यार पैदा हो गया। कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि विकास ने अपनी सभी पत्नियों से शादी कर ली। सब एक साथ आश्रम में रहने लगे और एक परिवार की तरह जीवन बिताने लगे। फिर एक दिन अचानक विकास को सब कुछ याद आ गया। उसकी पुरानी जिंदगी, उसकी पहली पत्नी, उसका घर, उसका अतीत। वो बहुत भावुक हो गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी सभी पत्नियों को लेकर अपनी पहली पत्नी के पास जाएगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी पहली पत्नी पहले तो हैरान रह गई, लेकिन जब उसने पूरी सच्चाई जानी तो उसने विकास को माफ कर दिया। धीरे धीरे सब ने एक दूसरे को समझा और सब मिलकर एक बड़े परिवार की तरह रहने लगे। कुछ दिन बाद विकास ने अपनी सारी संपत्ति और ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में शुरू कर दिया। उसकी सभी पत्नियां भी उसके साथ मिलकर समाज सेवा करने लगी। कोई बच्चों को पढ़ाती, कोई गरीबों की मदद करती, कोई आत्मरक्षा सिखाती। अब विकास सिर्फ अमीर आदमी नहीं था, वो लोगों के दिलों का राजा बन चुका था।